जय हिंद दोस्तों, मैं विकासखंड मझवा के कछवा थाना परिसर में मौजूद हूँ। इस थाने में मिर्ज़ापुर की स्वास्थ्य विभाग सीएमओ ऑफिस से आए एक अधिकारी, एक डॉक्टर विशेष यहाँ पर लोगों को जागरूकता अभियान के तहत नशा मुक्त, तम्बाकू मुक्त अभियान के तहत इन्होंने तमाम जानकारियाँ दिया। उस जानकारी को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं विशेष आपके लिए, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए कि वाकई में क्या क्या इसमें कौन कौन सी धाराएं बनी हुई हैं, कौन कौन सा समस्या से सामना पड़ सकता है आपको। पहले तो आपसे इनका पूरा परिचय जानते हैं और किस अभियान के तहत ये अभियान चल रहा है, ये अभियान कब से चल रहा है, इस अभियान से अभी तक कितना देखा जा रहा है पॉजिटिव, ये चीज़ें समझते हैं। आप अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर राजेश यादव, जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू निरोधक कार्यक्रम मिर्ज़ापुर, कार्यालय सीएमओ ऑफिस मिर्ज़ापुर से। आज ये जो जागरूकता कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर कि ज़्यादातर लोगों ने टोबैको यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिससे लोग कैंसर से पीड़ित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान ये है स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत कि लोग इसके गुटखा पान सेवन करने से लोग दूर हों, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हों, लोग कैंसर से पीड़ित होने से बचें। क्योंकि आज के दौर में आप देखेंगे हर तीसरा बंदा ऐसा है जो गुटखे का सेवन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तीसरा बंदा है। आपको देखना हो तो सबसे नज़दीक में आप देखेंगे जो टोबैको यूजर्स ज़्यादा हैं तो उनका मुंह कम खुलता है। आप नोटिस करके देखिएगा उनका माउथ कम खुलता है। अगर आप उनसे नॉर्मली पूछेंगे कि क्या कोई समस्या आपको होती है तो वो सीधे आपको ये बताएंगे नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब आप उनसे अब ये पूछेंगे कि आपको गर्म और मीठा और तीखा ये लगता है तो बोलेंगे हाँ लगता है, इसके अलावा उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, और उसको कोई इलाज भी नहीं कराते हैं, कोई इलाज नहीं कराते, धीरे धीरे करके वो कैंसर से पीड़ित होते चले जाते हैं। उन्हें तब पता चलता है जब अंदर ही अंदर कैंसर पक जाता है। पकने अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सार्वजनिक तौर पे जब लोगों को समझा रहे थे तो आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति आपको समाज में मिले तो आप उनसे डायरेक्ट बोल दीजिए कि आपको कैंसर हो चुका है। तो क्या माना जाए कि वो कैंसर हो चुका है उनको? वो कहने का देखिए तात्पर्य है कि स्टार्ट तो हो ही गया है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव सेंस ये है कि वो बच सकते हैं यहाँ पर। वो अच्छा बच सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर वो इलाज कराएंगे, अगर इलाज करा लेते हैं तो बच सकते हैं वो। हाँ, एक साइकोलॉजिकल दिमाग में उनको बैठ जाएगा हमें कैंसर हो गया, स्टार्ट तो है जी, लेकिन अगर वो इलाज कराएंगे, भागेंगे तो कैंसर पीड़ित होने से बच जाएंगे वो। अगर यहाँ अगर नहीं कराते हो तो धीरे धीरे कैंसर से ग्रसित होते चले जाएंगे फिर वो। अच्छा, तमाम आपने बताया कि जैसे थाना परिसर हो, चाहे CSC हो, चाहे PSC हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पशु विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, यहाँ तक कि प्राइवेट पेट्रोल टंकी पे भी आपने बात बताई कि हर 100 गज, मतलब ऐसे स्थानों के 100 गज से दूरी ही कोई तंबाकू सेवन करे, नहीं तो वहाँ परिसर के जो भी संचालक महोदय हैं उनके ऊपर कार्रवाई होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या इसमें इसमें क्या है जो अधिनियम है इसका जी, हाँ, तंबाकू निरोधक अधिनियम 2003 है, कोटपा जैसा सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 अधिनियम है ना। इस अधिनियम के अंतर्गत है कि धारा 4 के अंतर्गत किसी भी सरकारी सार्वजनिक स्थान पे कोई गुटखा पान का सेवन नहीं कर सकता है। एक देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि उनको कार्रवाई ही करनी है, एक जागरूकता कार्यक्रम भी है, अंतर्गत भी है ये। जैसे कि कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि 200 रुपए का चालान कट गया तो बड़ा परेशान होने की बात है। 200 रुपए या 100 रुपए का चालान इसलिए काटा जाता है, 1 रुपए भी कि वो मतलब हाँ, उनके दिमाग में ये रहे कि मेरा चालान जुर्माना लग गया। बिल्कुल। जैसे उन्हें ना अगर 1 रुपया किसी से आप 1 रुपया मांग लेंगे तो आपके 1 रुपये देके भूल जाएंगे वो ये उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि हमको दिए भी हैं। लेकिन 1 रुपये का जुर्माना काट देंगे उन्हें तो जब तक जिंदा रहेंगे तो हमको याद रहेगा मेरा जुर्माना कट गया, क्यों कटा था ये भी याद रहेगा उन्हें कि हमें गुटखा हम खाते हुए पकड़े गए थे, इसलिए मेरा जुर्माना कट गया था ये। अच्छा, जैसे गाड़ी, जैसे अभी हम थाने परिसर में हैं, गाड़ी का जैसे चालान कटता है तो हर एक नौजवान को लगता है कि मेरी गाड़ी का चालान तो कट गया। उनको ये नहीं मालूम है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जो दुर्घटना से बचने के लिए उनको अवेयर किया जा रहा है, उनको
जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वो जो है पुलिस से कहीं ना कहीं इस बात को शिकायत करते मिलते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ये काट दिया, वो काट दिया। तो आपको भी नहीं लगता कि ऐसे जो है लांछन मिलेंगे? नहीं नहीं, इसमें देखिए क्या है ना कि सामने वाले पर्सन खुद जानता है कि गुटखा खा रहा है, तो आप उससे बात पूछेंगे ना तो खुद ही बताया कि हम इस बहुत छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये सब तो जरूर बोलेगा वो। अच्छा। ना कुछ ऐसे भी अक्सर के लोग मिलेंगे। हाँ, अब आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा बताइए कैसे छूटेगा। अगर आपने कहीं गलती से ये बोल दिया, उसमें से गलती या सही जो भी बोल दिया कि हाँ हमारे सभी CSC PSC भी दवा उपलब्ध है, अगर आप छोड़ना चाहते हो दवा ले सकते हो, तो शायद आपको आप वहाँ से हटेंगे, अगला बंदा CSC मिलेगा फिर जाकर वहाँ पे। क्या बात है। देखिए एक अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर साहब द्वारा मिल रही है कि आपके CSC PSC जैसे स्थानों पर, चाहे वो ग्राम सभाओं में PSC हो, चाहे वो आपके जो है क्षेत्र पंचायत का CSC हो, वहाँ भी दवाएं उपलब्ध है। वो दवा क्या है? दवा निकोटिस गम है, च्युइंगम है वो। अच्छा। वो सिर्फ निकोटीन उसमें होता है। उसको लेने से क्या होता है, जो तलब होती है, जो बार बार तलब लगती है, खाने का मन करता है उनको ना, वो तलब हटा देती है। वो लेने के बाद 2.5 से 3 घंटे तक उन्हें तलब नहीं लगेगी। अच्छा। और चबाने का अगर मन करता है तो मुलेठी आता है। हाँ। मुलेठी जेब में रख ले, मुलेठी को चबाते रहें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, तलब जब लगेगा, चाहे दिन में उनको 10 बार तलब लगे, वो 10 बार उसका सेवन करें। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया सुरती और पान गुटखा खाने वाले लोगों के लिए विशेष। लेकिन आप सिगरेट, जो कि सबसे अहम देखा जाए तो फेफड़े के लिए सबसे नुकसानदेह सिगरेट है, सिगरेट के लिए क्या मतलब ऐसा योजना है, या कैसे पता चले सिगरेट जो पी रहे हैं कि मेरे फेफड़े की क्या हाल है? ऐसा कुछ व्यवस्था CSC PSC या फिर जिला अस्पताल? हाँ, जिला अस्पताल में इसके लिए मशीन उपलब्ध है, स्पायरोमीटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर है, जिसमें लोग फूंक करके उन्हें पता लग जाएगा कि किस जोन में है वो। अच्छा। किस जोन में है उसे पता चल जाएगा, और उसी कार्डिंग फिर मेडिसिन चलेगा उनका, तो उनको सही हो जाएंगे। जिला अस्पताल मंडली चिकित्सालय पुरुष में जो पुराना है, या हाँ, जो मेडिकल कॉलेज अब हो गया वो, अब जो नया मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ पे कमरा नंबर 205 कमरा नंबर 205 में जाइए। हर एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से मैं अपील कर रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ कि वो जो है कमरा नंबर 205 में जाएं और फूंक मार के अपने फेफड़े की हाल खबर पता कर सकते हैं। हाँ, जिससे और ऐसी जो है कुछ जानकारी दीजिए जिससे कि लोग और जल्दी पहुंचे। जो सिगरेट ज़्यादा पीने वाले हैं, इनको फेफड़े का कैंसर और TB होने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा। फेफड़े कैंसर और TB होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इनका सांस ज़्यादा फूलता है और धीरे धीरे हार्ट भी ब्लॉक होने लगता है। जी हाँ, क्योंकि सुबह उठते हैं तो पहला खुराक इनका नशा ही होता है। बिल्कुल। या तो बीड़ी पियेंगे या तो सिगरेट पीते हैं, उनका यही होता है ना। हाँ। तो ये सुबह वाला खुराक बहुत खतरनाक होता है। अब मेडिसिन ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, सिर्फ निकोटीन का तलब हटेगा, लेकिन कोई और पदार्थ में नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए 6 पदार्थ होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं जो बॉडी पर अटैक करते हैं। पहला होता है निकोटीन, जी, जिससे कारण लोग छोड़ नहीं पाते हैं, लती होते हैं। दूसरा होता है तंबाकू टार। तंबाकू टार जो सिगरेट के माध्यम से पीते हैं तो फेफड़े में जाकर के जमता है। अब तीसरा होता है जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस होती है। एक और नेक्स्ट होता है आपका नेफ्थलीन, फिनाइल की गोली, अमोनिया, फर्श साफ करने वाला पदार्थ है, और सैनिक चींटी मारने के लिए दवा। ये 6 पदार्थ इतने हैं जो यही हमारे बॉडी पे तेज अटैक करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो मैंने पहले ही बताया, मुंह में सफेद चकत्ते पड़ना और मुंह कम खुलना। अच्छा। सिंपल सा एग्जांपल देखने के आपको मिलेगा अक्सर, इससे यही दिखता है। और बीमारियां भी इससे होती हैं। लोग सोचते हैं कि इसकी बीमारी सिर्फ माउथ में ही होती है, लेकिन माउथ में नहीं होती है। इसका बीमारी सर से लेकर पैर तक होती है, बाल झड़ने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं, जैसे कई बीमारियों की बात आप कर रहे हैं, तो उन सारी बीमारियों को तो आप बताएंगे, लेकिन जो मतलब हम 1-2 ऐसे लोगों को देखे हैं कि उनको पेट से मतलब लीवर में भी वो समस्या आती है। कौन कौन सी बीमारी वो, और उसके बाद लीवर आती है कि नहीं? देखिए पेट के ऑर्गन से देखिए, जब जैसे है ना, ऐसे गुटखा लोग खा रहे हैं, अब इमेजिन करिए, अब मुंह में रख रहे हैं, मुंह खुला हुआ है, थूक रहे हैं, अब मुंह के अंदर ही समस्या हो जा रही है। अब होता कि कहीं ऐसे जगह चले गए जहाँ उनको थूकने की जगह नहीं मिली, और सीधे क्या करते हैं, ग्रुप कर जाते हैं, भाई अंदर ले लेते हैं। अब पेट के अंदर गया तो जो हिस्सा उसके गिरफ्त में आएगा वो सभी जगह डिस्टर्ब करता चला जाएगा। और कभी ऐसा भी होगा उनको बीच में कि उनको मुंह से खून से उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाएगा, मुंह से। अच्छा। मुंह से उल्टियाँ भी खून की होने लगेगी, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे हमें क्या हो रहा है। ये तो क्या डैमेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए वो अंदर लेते हैं, जिस हिस्से में जाएगा वो हिस्सा वो डैमेज करना है। मतलब ऐसे जैसे होता है ना, पहले स्टमक में जाएगा, आते डिस्टर्ब करेगा, फेफड़े में जाकर बैठेगा, फेफड़ा डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा ना। अब उन्हें समस्या होने लगेगी, भाई
पेशाब में भी, भूख में, ये सारी चीज़ें जो भी बॉडी है ऐसे बहुत सारी है, बताने बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। तो जैसे आप मतलब डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हर एक बीमारी की शुरुआत शुगर है, वैसे ही तंबाकू, गुटखा और सिगरेट या जितने भी धूम्रपान के वो साधन हैं, वो बीमारी का शुरुआत मुंह कम खुलना, मुंह कम खुलना। मुंह कम खुलना, मुंह के अंदर सफ़ेद चकत्ते पड़ना, शुरू यहीं से होता है। जैसे एग्जांपल आप एक चीज़ हो, सिगरेट वाले को देखना हो तो आप देखिएगा, जो हमारे मसूड़े कलर होता है पिंक होता है। हाँ। जो सिगरेट पीने वाले ओठ का कलर आप देखेंगे पिंकिश में दिखेगा। हाँ। लेकिन जो पीने वाले होंगे उनका आप देखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, आपको डार्क दिखेगा। वो डार्क दिखेगा। वो डार्क के ऊपर एक लेयर पतली चढ़नी होती है, हाँ, सफ़ेद परत, जी। जो कैंसर का कारण वही होती है। अच्छा। ये दिखेगा आपको, किसी सिंपल किसी को भी दिख लीजिएगा। अब मुंह कम, जो गुटखा ज़्यादा च्यू करते हैं उनका मुंह को धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहाँ शुरुआत है, सिंपल सा एग्जांपल ये है। अब किसी को भी देख लीजिए, कहीं भी जाइए आप, धीरे कोई गुटखा खाने वाला दिखे बस वो सामने आप खड़े हो जाइए। सिगरेट वाला पीता रहे, आप उसके सामने खाली खड़े हो जाइए। आप हाँ, वो तो बोलेगा, पहचान करेगा, आ आप जाता खुद ही समझ जाएंगे ये है। अच्छा, कितने लोग ये बोलते हैं डॉक्टर साहब कि मैं तो गुटखा नहीं खाता, मैं तंबाकू भी नहीं खाता, लेकिन मैं पान खाता हूँ। और बनारसी ज़्यादा या इस बात का प्रयोग करते हैं, इस बात को बोलते हैं कि मैं तो पान खाता हूँ। और पान से क्या क्या पान से और सुरती में कोई फर्क है क्या? देखिए पान में क्या होता है, सुपारी होती है। हाँ। पान से देखिएगा, सुपारी जो होती है वो हमारे गाल को धीरे धीरे बंद करने लगता है। अच्छा। सुपारी सबसे खतरनाक होती है। सुपारी का ही रीजन होता है जो हमारा मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है। सुरती से क्या होता है, सुरती से वाइट पैच पड़ता है। अच्छा। जहाँ एक जगह वो रख रहे हैं वहाँ देखेंगे तो सफ़ेद एक पॉइंट सब होगा। हाँ। अब वो पैच धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा वो। अब सुरती खाने वाले को ये होगा, उनका दांत जल्दी गिर जाएगा, अच्छा। मुंह से बदबू आना जल्दी आना आएगा, क्योंकि जो मसूड़ा होता है ढीला हो जाता है उनका। समय से पहले उनका दांत गिर जाएगा। आप देखेंगे मसूड़ा नीचे खिसक जाएगा, उन्हें लगेगा कि हमारा दांत बड़ा हो रहा है या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं, मसूड़ा खिसक जाता है। वहाँ पर जो हड्डी होती है पकड़ के दांत को रखती है वो अपने आप गल जाती है। मसूड़ा नीचे आ जाएगा, दांत हिलने लगेगा, आगे के 6 के 6 दांत गिर जाएगा उनके जल्दी। अब कहेंगे क्या, अरे पता नहीं क्या हो गया भाई, मेरा दांत जल्दी हिलने लगा, गिर गया। अब ये नहीं बताएंगे मैं सुरती बहुत ज़्यादा सेवन करता हूँ और आगे ही रखता हूँ। ये होता है। अच्छा, पान खाने वालों के लिए क्या कहेंगे? बनारसी देखिए बहुत बचते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी कभी ना कभी पान खा ही लेता हूँ, क्योंकि छुपाऊंगा नहीं, चीज़ें जो है वो है रियल। पान मैं भी खा लेता हूँ। तो पान वालों के लिए ये तमाम चीज़ें होती कि मैं तो गुटखा नहीं खाता, पान खाने वालों लोगों के लिए क्या सलाह है? ये है कि देखिए, अगर ओकेजन आप खा रहे हैं, अगर हफ्ते में खा रहे हैं, कभी कभी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप रेगुलर न बनिए, हैबिचुअल न होइए। जैसे होता है कि आप बिना उसको खाए रहे नहीं जाएगा आपसे। हाँ, हाँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें आ जाएंगे तब समस्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या होती दिख रही है कि आप उस सेवन में बराबर जब सम्मिलित हो जाएंगे, उस सेवन के अधीन हो जाएंगे, चाहे पान हो चाहे गुटखा। गुटखा तो वाकई में ख़राब है, लेकिन पान के भी अधीन नहीं होना है, ये ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। और तमाम ऐसे दवाइयाँ PSC और CSC पर उपलब्ध है, आप आसानी से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव, भानु प्रताप सिंह के साथ, जनपद मिर्ज़ापुर। जय हिंद दोस्तों।